जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी। आपका मेरा नाम संस्कार शुक्ला और एक काम का वीडियो आप लोग लेके हाजिर हो चुके हैं। ये गलती मत करना क्योंकि आपके बाद में रियलाइज होगी मुझसे गलती हो चुकी है, तब तक इतनी बड़ी गलती हो चुकी होगी कि आपका शायद तक एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये गलती तब मत करना, है ना। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा एंड अगर आपका मान लो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हुआ, तुम कॉलेज की काउंसलिंग तक चले जाते हो तो वहां पे जाकर रिजेक्ट हो जाएगा। इस साल भी ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ था। मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या लोग उसके बारे में पता नहीं करते हैं, बाद में आके पता लगता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस मैं तुम्हारा जरा भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, 5 मिनट वीडियो रैप अप कर देंगे। प्लस वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड, एज अ कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन करने का रिवॉर्ड मैं 2021, 22, 23, 24, 25 पीवाईक्यूज हर सब्जेक्ट के सीयूटी पीजी के एंड सिलेबस आपको देकर चला जाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे अच्छा और ज्यादा फायदे वाली चीज डील हो नहीं सकती। वीडियो एंड तक देखना। अब क्या चीजें जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है मैं बताता हूँ। हर साल लोग हजारों गलती करते हैं, ठीक है। जहां आधार कार्ड अपलोड करना होता है वहां अपनी फोटो अपलोड कर देते हैं, जहां पे 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होती है वहां पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। 100 मिस्टेक होती हैं। ये सब चीजें सुधर सकती हैं, बट ये जो 3 मिस्टेक्स है अगर ये हो जाती है देन सुधरना इंपॉसिबल है चीजें, ठीक है। फिर मान लिया हमारे यहाँ तो कुछ चीजें कुछ होता नहीं है। देखो सबसे पहले आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप बोलोगे भैया आपने बहुत कॉमन सा नाम लिख दिया है, क्लिकबेट। क्लिकबेट नहीं है, अभी तुम सब समझाता हूँ कितना प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। एंड दूसरा आपके कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक थर्ड चीज नहीं लिखी हुई है जो एक सबसे बड़ा इशू बन जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपडेटेड आधार, आधार कार्ड, ठीक है। पहले इसी को समझा देते हैं। आधार, ध्यान से सुनो। आधार कार्ड इस समय आपसे ज्यादा जरूरतमंद हो चुका है, ठीक है। हर चीज आधार कार्ड से ही हो रही है। तो सबसे पहला काम करना, अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक अपडेट करा लेना जाके। उसमें अपनी फिंगरप्रिंट्स, अपनी नई वाली फोटो, ऐसी बचपन की फोटो ना हो जो आपको भी पहचान में नहीं आ रही हो कि आप ही हो उसमें, ठीक है। साथ में अपनी आंखें वाली जो आईराइज होती है उसको जाकर अपडेट करा लेना, क्योंकि सीयूटी यूजी में लास्ट ईयर क्या होता, आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन किया गया था पेपर में एग्जाम हॉल में देने से पहले। तो अगर आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं पाएगा तो तुमको चाहता है एग्जाम ही देने ना दिया जाए। प्लस अपने आधार कार्ड में तुम्हारा नंबर लॉगिन होना चाहिए। तो कोशिश करना या तो आपका नंबर लॉगिन हो सीयूटी पीजी में अगर आप एग्जाम देने जाने वाले हो, या आपके मम्मी का हो या आपके पापा का हो, क्योंकि कई बार ओटीपी उसमें आता है। तो आधार कार्ड टोटली अपडेटेड होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अगर मान लो नहीं भी अपडेटेड है तो 7 दिन का टाइम लगता है, हमारे फॉर्म आने में भी टाइम है, अभी तुरंत अपडेट करा लेना। अब आते हैं जो दो सबसे बड़े मेजर इश्यूज हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देने जाने वाले हो तो आपको सीयूटी पीजी के लिए जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली बीएचयू, डीयू, जेएनयू तो लिस्ट में होगा ही होगा। आपको उसको अपने सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाके चेक करनी पड़ेगी। चाहे आप एलएलबी करना चाहते हो बीएचयू से, एमबीए, साइकोलॉजी, एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी करना चाहते हो जाकर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर्ली पढ़ लेना। सेम जेएनयू के लिए भी पढ़ लेना, सेम आपके डीयू के लिए भी पढ़ लेना। आप ये नहीं करोगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, हम आपको ऑलरेडी आके इसके लिए इन्फॉर्म करेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और क्यों मुझे ये बाहर कर देगा, जस्ट एग्जांपल समझाता हूं मैं तुमको। दो एग्जांपल लेते हैं, एक जेएनयू का, एक बीएचयू का, ठीक है। बीएचयू से अगर मान लो मुझे एमए हिस्ट्री करना है, ये हर एमए कोर्सेज में अप्लाई होता है, बस प्रोफेशनल कोर्स को इसमें हटा दो। बीएचयू से अगर मुझे एमए हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, पॉलिटी करना है या एमएससी एग्रीकल्चर करना है, कुछ भी करना है मान लो, तो बीएचयू में सिंपल रूल है, आपने वो सब्जेक्ट एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मुझे एमए हिस्ट्री बीएचयू से करना है तो मेरे ग्रेजुएशन में या तो हिस्ट्री ऑनर्स 3 साल तक रहा हो, या मैंने हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ा हो। अगर मैं हिस्ट्री को मान लो, मेरा ऑनर्स मान लो ज्योग्राफी था, मैंने हिस्ट्री 2 साल ही पढ़ा था, और मैं एमए हिस्ट्री का पेपर देता हूँ, बीएचयू में आके अपना काउंसलिंग करा लेता हूँ, और मान लो मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी एमए हिस्ट्री में, फिर भी मुझे बीएचयू बाहर कर देगा, क्योंकि बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली कहती है आपके ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपने हिस्ट्री 3 साल पढ़ा होना चाहिए, तभी मैं एमए हिस्ट्री में आपको एडमिशन दूंगा। ये सेम क्राइटेरिया आपके बाकी सब्जेक्ट में भी फॉलो होता है, तो आपको इसको पढ़ के जाना पड़ेगा। जेएनयू में क्या चीजें डिफरेंट है अब वो सुनो। मान लो मुझे जेएनयू से एमए हिस्ट्री करना है, तो जेएनयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ा कि तुमने क्या किया है सीयूटी यूजी में, मतलब तुमने यूजी किसमें करके रखा हुआ है, तुमने एमबीबीएस किया है, तुमने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीएलएलबी किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कहीं से पढ़ के आए हो। जेएनयू क्या बोलता है, अगर तुमने सीयूटी पीजी में एमए हिस्ट्री का पेपर दिया है, तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए कि तुम मेरे क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो, आके एडमिशन ले लो। तो जेएनयू को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपके सीयूटी यूजी में तुम्हारा हिस्ट्री था नहीं था। बीएचयू को बहुत फर्क पड़ता है, बीएचयू 3 साल तुमसे मांग रहा है। तो हर कॉलेज का खुद से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। अब बोलो भैया एलएलबी के लिए क्या होगा, तो एलएलबी के लिए बीएचयू सिंपल कहता है किसी भी कोर्स में आप तुम्हारा डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, साथ ही साथ तुम्हारे 50% मार्क्स होने चाहिए। तो जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, टॉप 10 कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा और बाद में जाके जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा तब जाके चेक करोगे, तब चीजें हाथ से निकल जाएंगी, तब हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब फॉर्म आएगा सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले चेक कर लेना, मुझे 10 कॉलेज में अप्लाई करना है, क्या मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं, पहला काम ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे कास्ट सर्टिफिकेट, जिसका इशू हर साल बहुत ज्यादा मिलकर के आता है। इसका सबसे कॉमन इशू मैं बताता हूं, ठीक है। कॉमन इशूज में क्या होता है, जो हर साल स्टूडेंट मैसेज करते हैं और बाद में कुछ कोई सोल्यूशन है नहीं। जब फॉर्म आता है उसमें जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, भैया मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए भर दिया था क्योंकि उस समय मेरे पापा ने कहा था बन जाएगा, भर दो। अब उन्होंने भर दिया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पेपर दे दिया, और तब तक उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, और बीएचयू में उनको एडमिशन मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब सोचो उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अपने आप को भर दिया था, उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन नहीं पाया और उनको एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही मिला है, तो उनका एडमिशन कैंसिल।
अगर भैया तुम्हारा AWS सर्टिफिकेट नहीं बन पाने वाला तो अपने फॉर्म में AWS मत भरना, या जब श्योर हो तभी भरना, या बनवा ही लेना टाइम से, थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना, इंस्टाग्राम में चलाना, जल्दी से बनवा लेना अगर होने वाला है। सेम फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, ओबीसी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अपना 10 साल पुराना वाला लगा देते हैं, बचपन की फोटो वाला। अब वो जब आके यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे BHO उसको नहीं मानेगा, तो अपडेटेड वाला भरना पड़ेगा। एंड वही चीज के लिए फिलअप करना अपने डॉक्यूमेंट्स में या फॉर्म्स में, जिसमें आप उसमें सच में ऑथराइज हो, अपने आपको PWD कैंडिडेट्स बता दोगे, और मान लो आपने कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा भी लिया, तो BHO में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में आपका यहाँ पे चेकअप भी होता है, तब जाके आपको PWD कैटेगरी में यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो यह ध्यान रखना, कास्ट सर्टिफिकेट में आप जो भी चीजें मेंशन करोगे, अगर आपने NCC सर्टिफिकेट भर दिया कि मेरे पास NCC सर्टिफिकेट सी है, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट सी बहुत मतलब लास्ट ईयर मिलता है, अल्फा ब्रावो 40 सी सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेट होता है। कुछ लोगों के पास क्या होता है, ए और बी सर्टिफिकेट होता है, वो लोग एनसीसी का सी भर देते हैं, फिर आते हैं सी वाला फायदा उठाना चाहते हैं एनसीसी सी का, और वो उनके पास होता नहीं है, फिर बाहर हो जाते हैं। तो दो चीजों को ध्यान रखना। और हजारों गलतियां होती है लोगों से, डॉक्यूमेंट गलत फिलअप कर देते हैं, कुछ और गलती कर देते हैं, मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं, सब चीज हो जाती है। ये सब चीज का मिस्टेक का कुछ ना कुछ रास्ता होता है, मिस्टेक सॉल्व हो जाती है। बट अगर तुमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BHO कुछ और था, तुम करके कुछ और आए हो, भले तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक बनाई है, बाहर हो जाओगे। कास्ट सर्टिफिकेट या आप जिस भी चीज का एडवांटेज उठाना चाहते हो, अगर आप उसमें ऑथराइज हो, उसमें आते हो, तभी फिलअप करना। अगर आपको उस फील्ड में ही एडमिशन मिलता है तो आप बाहर हो जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। मैं इस बार का केस बताता हूँ। DOLB में एक मेरा ही स्टूडेंट था, वो ओबीसी कैटेगरी से था, उसको ओबीसी कैटेगरी में सबसे पहले DOLB की सीट मिल गई, ठीक है, और उसको सीट मिल गई, फिर उसको जाके जब उसने ओबीसी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किया तो उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा पुराना था ओबीसी वाला, ठीक है। 2-3 लिस्ट चली गई, उसका एडमिशन टोटली रिजेक्ट हो चुका था। देन उसको जाके DU में बताना पड़ा था कि सर मेरा ओबीसी वाला सर्टिफिकेट तो आपने रिजेक्ट कर दिया है, अभी BHU अभी जो DU की कट ऑफ गई है वो सर UR तक आ गई है, मतलब मेरे जितने नंबर आए हैं उतने नंबर में जनरल कैटेगरी वालों को एडमिशन मिल रहा है, तो आप मुझे अब ओबीसी के बेसिस पे नहीं जनरल वालों के बेसिस पे एडमिशन दे दो। तो उसको ये करने के लिए उसको इतने पापड़ बेलने पड़े थे कि वो DU को जाके एडमिशन सेल में जाके बात कर रहा था, तब जाके उसको कहीं पे DU में एडमिशन मिला था। तो ये गलती मत करना, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाती हैं। बस ये दो चीजें हैं। अब बहुत कॉमन चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको पढ़नी चाहिए एडमिशन देने से पहले, एडमिशन से पहले, तो एक बार पढ़ लेना और इस चीज को एक बार देख लेना, ठीक है। बस सिंपल सी है, पर बाद में बहुत सारी चीजें हेक्टिक हो जाती है ना। अब ये हमारे सारे कोर्सेज बैचेस लाइव हैं। लास्ट ईयर हाईएस्ट सिलेक्शन दिया था CUT PG में, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है स्टडी कैपिटल, ठीक है, बताने की कोई नीड है नहीं। अब मेरा वाली कोशिश क्या है, लास्ट ईयर हाईएस्ट सिलेक्शन DOLB में BHO में दिया था, इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। तो अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। एक कर्तव्य बैच है, एक महायोद्धा बैच है। बैचेस ज्वाइन करने से पहले दो बातें ध्यान रखना, आप बैचेस ज्वाइन करोगे, मैं इस बात की जरा भी गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा, मैं सिंपली बता रहा हूं तुमको, ठीक है। मैं एक बात की गारंटी ले रहा हूं, ROI, ठीक है। ROI मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप हमारे बैचेस लोगे तो तुम्हारी जो 3 प्रॉब्लम है ना, कि भैया दिसंबर आ गया है, कितना पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, और कितना पढ़ूं, कहां से पढ़ूं और क्या पढ़ूं, उसको मैं सॉल्व करके दे दूंगा। अगर तुमको ये डर लग रहा है भैया जीके जीएस में मैं हिस्ट्री ही नहीं खत्म कर पाऊंगा मार्च तक, तो मैं तुमको हिस्ट्री के 20 लेक्चर्स बना के दे दूंगा, उसके बने बनाए नोट्स दे दूंगा, क्लासेस अवेलेबल करा दूंगा। हिस्ट्री क्वेश्चन उसी के अंदर के उसी से अंदर से आएंगे। सेम मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कर दूंगा, सेम मैं ज्योग्राफी के लिए भी कर दूंगा, सेम मैं करंट अफेयर के लिए भी कर दूंगा, सेम मैं तुम्हारे तुम्हारे स्टैटिक जीके, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज के लिए भी कर दूंगा। पर तुमको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिविजन करना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा इतना बढ़िया नंबर आएगा कि तुम शायद तक फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा ROI 100% होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। सिलेक्शन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका DU में एडमिशन होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हैदराबाद में एडमिशन होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कहीं एडमिशन नहीं होता, ठीक है। क्लासेस सेम होती है, लोगों के पढ़ने का फर्क होता है। 2 क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हर दिन चलती हैं। अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो रिकॉर्डेड क्लास तुमको मिल जाएगी, जब मन चाहे तब देख लो। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा कि तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम है नहीं, और सॉरी तुम्हारे पास अभी नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, ना ही आपको नोट्स बनाना है। और हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में पढ़ाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में नोट्स बना के भी देते हैं, ठीक है। PYQ भी डीप एनालिसिस, PYQ तो मैं सबको फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन PYQ मुझको पता है आज मैं दूंगा, कल सुबह उठोगे तुम एक बार देखोगे, तुम्हारा PYQ देख के एकदम से कांप जाओगे, कोमा में चले जाओगे, अगले दिन से भूल जाओगे CUT PG, ठीक है। जो हमारे बैचेस में होते हैं उनको मैं PYQ का रियल बेसिस बताता हूँ, या आप भी कर सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। अगर आपने भी एग्जाम 3-4 बार दिया होता है, पढ़ा रहे हो, तो आपको क्लियरली इस बात समझ पाते हैं कि तुम्हारे 20% सिलेबस है ना, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आ रहा है। इस बात को समझना, जैसे मान लो हमारे CUT PG में अपन मैथ्स के अपन के 30 टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कोडिंग डिकोडिंग है, 100 टॉपिक्स हैं, ठीक है। पर जब तुम 5 साल के पेपर देखोगे तो तुम नोटिस करोगे अलजेब्रा और नंबर सिस्टम से 5 सालों में मिला के 5 क्वेश्चन भी नहीं आए हैं। पर सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से या परसेंटेज से हर साल श्योर है 3 क्वेश्चन आता ही आता है। टाइम स्पेंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप इन 5 साल को नोटिस कर पाओगे तो आपको समझ में आएगा यार ये 30 टॉपिक में से ना मैथ के 8 ही ऐसे टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जहां से ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सारा सिलेबस खत्म करने से बेटर है मैं इनको पहले खत्म कर लूं, दो मेरा ज्यादा चांसेस हो जाएगा। अब मैं पूरा दुनिया की हिस्ट्री पढ़ने से बेटर है मैं बस काम की हिस्ट्री पढ़ूं, फैक्ट्स पढ़ूं और उसको लर्न कर लूं, देन मैं ज्योग्राफी खत्म करूं, मैं पॉलिटी खत्म करूं, उसका टाइम बेस्ड मैनर पे खत्म करूं, तो मेरा सिलेक्शन होने का ज्यादा चांसेस हो जाएगा। बाकी पढ़ना चाहो तो जिंदगी भर पढ़ो, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, बट पेपर के मोटिव से आपको PYQ और सिलेबस ये बता देंगे आपको कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। फिर भी लोग बहुत नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज तुम्हारे लिए बैच में करके देते हैं, जिसको कहते हैं ना एनालिसिस, उसको उसी को जो रियल एनालिसिस होता है वो आपको बताएंगे।
टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिल जाएगी, एक कूपन कोड दूंगा मैं, उसको यूज करना, टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, ठीक है। अब वो प्राइवेट कूपन कोड है, सबको नहीं मिलेगा, जो अप्लाई करेगा उसी को मिल जाएगा। स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, मतलब आपके पास आपका एक व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा, तुमको जब भी डाउट रहेगा, तुम ऐसा नहीं टेक्निकल पे कॉल लगाते रह जाओगे, तुम्हारा कोई कॉल नहीं उठा रहा है, जब भी कोई डाउट है या तुमसे कुछ नहीं बन रहा है, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। सारे बैचेस अवेलेबल हैं एलएलबी के, एमबीए के। एलएलबी एमबीए के आपका मैं मेंटर हूं, ठीक है। बाकी जितने भी मेंटर्स हैं वो सारे सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है। कई सारे मेंटर्स नेट जेआरएफ क्लियर हैं, इससे ज़्यादा क्रेडिबल फैकल्टी तुम्हारे लिए है नहीं, ठीक है। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री, शिक्षा शास्त्री, एबीएम। एबीएम मतलब होता है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, बीएचयू में इसमें प्लेसमेंट भी लगता है, बहुत अच्छा कोर्स है। फिर माइक्रोबायोलॉजी, मैथ्स हो गया, बीएड हो गया, साइंस हो गया, कॉमन हो गया, लैंग्वेज एमआईएससी हो गया, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी, संस्कृत, सारे कोर्स अवेलेबल है, देख लेना एक बार। कैसे उनको ज्वाइन करना है वो देख लो। स्टडी कैपिटल की सीयूटी की ऐप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सारे बैचेस आएंगे, एक कर्ता बैच होगा, एक महायोद्धा बैच होगा। अच्छा, कर्ता महायोद्धा बैच का क्या डिफरेंस बता देता हूँ। महायोद्धा बैच में क्या है, तुम्हारा सिलेबस खत्म होने के बाद जो तुम्हारे पीवाईक्यू बैच आएगा, रिवीजन बैच आएगा, तुमको फ्री मिलेगा। कर्ता बैच में वो चीजें फ्री में नहीं मिलेंगी, बस दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। जब अपने बैचेस को मान लो सीयूटी पीजी महायोद्धा बैच तुमने सेलेक्ट किया, अपने कोर्स सेलेक्ट कर लेना, बीए मतलब तुम्हारा जो भी कोर्स है, एमए, एमएससी, एमकॉम, जो भी कोर्स है, एलएलबी, एमबीए वाला सेलेक्ट करने के बाद तुमसे यहाँ पे पूछेगा हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, क्या आपके पास कूपन कोड है, अप्लाई करो। प्राइवेट कूपन कोड होता है ये, ठीक है, मतलब सबके अवेलेबल नहीं होता, इसमें क्लिक करना और जाकर ये कूपन कोड को डाल देना, संस्कार 20, SANSKAR 20। 20 के बाद गैप या स्पेस मत देना, इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना, अप्लाई कर देना। स्ट्रेट अवे तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, उसका एक भी रुपए तुमको पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, प्लस प्लस जीएसटी एक रुपए भी नहीं लगेगा, ठीक है। दैट मीन्स 4,000 का कोर्स तुमको 3200 के अंदर पड़ जाएगा और तुमको टेस्ट सीरीज के अंदर फ्री मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपको पीवाईक्यू देके चले जाते हैं जो मुझसे इसका सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो। हालांकि मैं ये भी बता सकता हूँ, अगर 100 लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो 10 लोग यहाँ तक टिक पाए हैं, बाकी सब भाग गए हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है, इतना मैंने बोल दिया है। तो जो लोग यहाँ तक दिखे उनके लिए फोकस रिवॉर्ड है। पीवाईक्यू जीरो तुम्हारे 9198451120, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है। ऑलमोस्ट अब तक मैं 2-4 हजार लोगों को पीवाईक्यू सेंड कर चुका हूँ, तो आप इसमें मैसेज कर देना, 24 आवर्स के अंदर आपको पीवाईक्यू सेंड कर देंगे हमारी टीम। 9198451120 से मैसेज कर देना, जो भी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू बोलोगे वाले सब्जेक्ट के सेंड कर देंगे। 5 सालों के पीवाईक्यू मिलने के बाद एक काम करना, अगले दिन सुबह उठ के 90 मिनट्स का टाइमर लगाना और 2025 का पेपर सॉल्व करके देखना कितने नंबर आपके आ रहे हैं और कितना कट ऑफ गया था बीएचयू डीयू जेएनयू का और कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है अपने आप को करंट स्थिति में क्या है जज करने के लिए। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी देख रखा हुआ है, और अगर मान लो बैचेस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या बातचीत करनी है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना 9335627345। सुबह 11 बजे के बाद कॉल करना, 5 बजे से पहले कॉल करना है तो बात हो जाएगी। अगला तुम कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट करके जरूर बता देना। और यार अगर तुमने चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो बहुत बुरी बात है ना। कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है तुम्हारे लिए, इतना ऑनेस्ट तरीके से बता रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे सीयूटी बीजी की जर्नी में मोस्ट सबसे ज्यादा ऑनेस्ट वाला चैनल स्टडी कैपिटल ही रहेगा और कोई भी नहीं आने वाला, ठीक है। अभी सीयूटी पीजी के लिए कोई ना तो पढ़ा रहा है, ना तो कोई बता रहा है, ना तो कोई वीडियोस बना रहा है। हमारे यहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही है, प्लस मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ही फॉर्म आ जाएगा ना, देखना बरसाती मेढक इतने सारे आ जाएंगे कि सब लोग सीयूटी पीजी के एकदम क्या कहते हैं उसको, एकदम से ज्ञाता बन जाएंगे। पर स्टडी कैपिटल ही रहेगा जो सीयूटी पीजी के फॉर्म, काउंसलिंग और उसके बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ, और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो आप लोग कि बीएचयू के ऊपर, डीयू के ऊपर, जेएनयू के ऊपर, और क्या टॉपिक हो कमेंट करके बता देना, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू।